वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 18 है। आज इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में एक अलग से चीज़ करना क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर आप लोग पढ़े हुएगा देखते हुएगा तो ट्रायल बैलेंस का कुछ आइटम इधर उधर किया हुआ है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है जिसके चलते हमको ट्रायल को डिडक्ट करना पड़ेगा। ट्रायल बनाने के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बार तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। द अकाउंट ऑफ बीके कपूर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 का दे देखिए कहाँ गलती है। सेल ठीक है, परचेस ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है, एक क्लोजिंग स्टॉक को डाल दिया यहाँ पर क्रेडिट साइड में, ये गलती है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रहेगा भी तो डेबिट में रहेगा, क्रेडिट में नहीं रहेगा। फ्रेट इनवर्ड ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ठीक है, एक्सपेंसेस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ठीक है। देखिए फ्रेट आउटवर्ड खर्च है, क्रेडिट में डाल दिया। कोई भी खर्चा ट्रायल का डेबिट में होता है, क्रेडिट में नहीं होता है। फिर देखिए कमीशन रिसिप्ट ठीक है, कैपिटल ठीक है। ड्राइंग्स कहाँ होता है, डेबिट में, कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। फिर बिल्डिंग फर्नीचर मोटर वैन लोन कहाँ लिख दिया, डेबिट में। लोन कहाँ होगा, क्रेडिट में। डेटर्स बैंक क्रेडिटर्स, ये सब ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख रहा है ये टोटलिंग एरर इन पेमेंट साइड ऑफ बैंक कलम शॉर्ट बाई 500। बोला पेमेंट किए थे हम लोग 500 रुपया, जिसको बैंक कलम में से हम लोग घटाया नहीं, मतलब बैंक पे 500 रुपये हमारा ज़्यादा है, उसको एडजस्ट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन लेट ऑन लोन पेड क्वार्टर एंडिंग 31/12/2022। 31/12/2022 तक का इंटरेस्ट 450 हम लोग पेमेंट कर दिए, जिसको लेकिन ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिखे नहीं थे। एक गलती 450 का यहाँ आ गया, दो गलती। एक बैंक का पेमेंट हुआ था जिसका हम लोग एंट्री नहीं किए, माइनस नहीं किए, और एक इंटरेस्ट और लोन का दिया हुआ 450 जिसको भी हम लोग रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में नहीं किए। ये सब तो रिप्रीजन हो गया। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑल्सो पेड, देखिए कहाँ तक का इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, 31/12/2022 तक, माने दिसंबर तक दिया हुआ है। ईयर एंडिंग का पूरा मार्च में, माने एक क्वार्टर का इंटरेस्ट पूरा बच जाता है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। चलिए देंगे ट्रायल बैलेंस। देखिए ये भी बनाने के बाद हम मिटा देंगे, उसके बाद बनाएंगे ट्रेडिंग पीएल, है ना। तो जैसे मैंने एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हम लोग, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। प्रॉपरली बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द अकाउंट्स, नेम ऑफ द अकाउंट्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। देखिए पहला क्या दिया है, सेल्स, तो सेल्स तो क्रेडिट में ही जाता है, तो क्रेडिट में लिखिए 1 लाख। परचेस डेबिट में जाता है, तो परचेस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे 75,000। देखिए स्टॉक ऑन 1/4/2022, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 25,000। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड, अगर परचेस एडजस्टेड रहेगा तभी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। यहाँ तो लिखा नहीं परचेस एडजस्टेड, इसलिए नहीं लिखेंगे। 2,000 क्या बोले समझ लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में तभी एंट्री करेंगे जब परचेस के बगल में एडजस्टेड लिखा रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इस जगह में देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया, 450, और एक इंटरेस्ट 450 पेमेंट किया जिसका हम लोग एंट्री नहीं की है, तो प्लस एडिशन 450 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया 900। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 15,000। देखिए फ्रेट आउटवर्ड, ये खर्चा है, फ्रेट आउटवर्ड 1,000। कमीशन रिसीव, ये क्या इनकम है, फिर देखिए कैपिटल 1 लाख क्रेडिट में जाएगा। ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, डेबिट में। फिर देखिए बिल्डिंग, ये तो एसेट है, डेबिट में ही जाएगा। फर्नीचर, ये भी एसेट है। देखिए मोटर वैन, ये भी एसेट में ही है, 25,000। लोन फ्रॉम नरेंद्र, लोन है, कितना है 15,000 का। फिर डेटर्स, ये एसेट होता है 28,100। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया। बैंक, देखिए बैंक में कितना दिया है, 20,500 दिया है, जिसे 500 का पेमेंट हम लोग लिखे नहीं थे, 500 माइनस कर दीजिए,
तब नया बैंक बैलेंस कितना हो गया 20,000, क्रेडिटर्स कितना हो गया 10,000। ये लिख देंगे, अब टोटल करके देखेंगे दोनों साइड मिल रहा है कि नहीं, है ना। 75,000, 25,000, 2,000, 900, 16,000, 18,000, 15,000, 7,500, 25,000, 28,100 और 20,000, 2,32,500। ये ट्रायल डिडक्ट होकर कितना आ रहा है 2,32,500। वायरस टाइप कितना टोटल दिया 2,28,550, गलत दिया होता है ना। 1,07,500, 15,000, फिर 1,00,000, फिर 1,07,500, 1,00,000, 15,000, 10,000, 2,32,500। देखिए आंसर में इतना ही दिया होगा। तो पहले इसको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को बनाते हुए आप लोग को ट्रायल को रीडअप करना होगा और उसके बाद इसी ट्रायल के आधार पर बनाना होगा। तो हमको तो अभी मिटाना पड़ेगा, हम अपना ध्यान में रख के बनाएंगे। आप लोग ट्रायल को जरूर नोट कीजिएगा कॉपी में। तो चलो इसको मिटा कर हम लोग ट्रेडिंग पीएल स्टार्ट करते हैं। हम क्या करें, यहाँ पर एक ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे। जो भी आप लोग देखते हैं वीडियो को पूरा देखा कीजिए, बीच बीच में से देखने से क्या होता है समझ में आता नहीं है, प्रॉब्लम ही होगा। उससे अच्छा नहीं देखे, देखना है तो पूरा देखिए ताकि समझ में आए। बीच में मत देखिए, बीच में देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या किए। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो लिखिए 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 25,000। 2 परचेजेस कितना है 75,000। बाई सेल्स कितना दिया 1,00,000। आप लोग देखिए ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखे थे, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 32,000। और क्या जाएगा देखिए, एक जाएगा फ्रेट इनवर्ड, 2 फ्रेट इनवर्ड 2,000। तो इधर हो गया 1,32,000। तो यहाँ भी आना चाहिए 1,32,000। तो यहाँ आ रहा 1,02,000। तो 1,32,000 में से 1,02,000 कितना आ जाएगा 30,000 का प्रॉफिट है ना 30,000। तो यहाँ लिख दीजिए 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 30,000। अब इसको उठा के लाइए बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। अब देखिए खर्च में क्या क्या है। पहला ही दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 450 दिया है और 450 का रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कितना हो गया 900। यहाँ तक तो 900 ठीक लिख दिए, ये 450 और ये 450। इसके बाद लास्ट में एक लाइन लिखा बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड। तो देखिए मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1/4/2022 से 31/3/2023। इससे बोला 31/12/2022 तक का इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है। ये जो इंटरेस्ट है 31/12/2022 तक का पेमेंट किया हुआ है। तो एक क्वार्टर का बच गया। साल में कितना क्वार्टर था 4 क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर का दिया हुआ है, 1 क्वार्टर बचा है 1 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना बता रहा है, यहाँ पर लिखा है 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट 450। तो लिख दिए प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 क्वार्टर का बोला अभी और देना है, 1 क्वार्टर का पेमेंट किया हुआ है, 1 क्वार्टर को लिखने भूल गए थे। तो दोनों क्वार्टर में कितना 900 हो गया। आप बोला 1 क्वार्टर जो मार्च वाला क्वार्टर है उसका इंटरेस्ट 450 बचा हुआ है, तो देना है। यहाँ कर दिया 1350। आप देखिए एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस
15,000। फिर फ्रेट आउटवर्ड कितना है 1,000। फिर देखिए कमीशन रिसीव्ड, तो बाई कमीशन 7,500। फिर आगे लिख रहा है कैपिटल ड्राइंग्स बिल्डिंग, अब तो कोई खर्चा नहीं है। अब यहाँ लिखे डेप्रिसिएशन, नीचे लिखा डेप्रिसिएशन लिखने के लिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग में कितना वैल्यू है मेरा 15,000, कितना परसेंट लगा बिल्डिंग में 2.5%, तो 2.5%, 5% 750, 2.5 375 बिल्डिंग में है। फिर फर्नीचर में कितना बोला है 10%, तो फर्नीचर कितना दिया 7,500, तो 7,500 का 10% 750। अब मोटर भी कर रहा है 25,000, इसमें कितना बोला है 25%। मोटर वैन 25,000, इसका 25%, 6,250। कितना आएगा 375, 750, 6,250, ये बस 7,375। तो इधर आ गया 37,500, यहाँ भी आना चाहिए 37,500। माइनस करेंगे 1350, माइनस 15,000, माइनस 1,000, माइनस 7,375, 37,500 माइनस 1,350 माइनस 15,000 माइनस 1,000 माइनस 7,375, 12,775 नेट प्रॉफिट रही है, सही है, ठीक है। ये टू नेट प्रॉफिट 775 रही है ना, बात देख कैलकुलेटर में यही आया है 12,775, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग पीरियड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मिटा देते इसको, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बनाते हैं बैलेंस शीट। हाँ, तो लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। यहाँ लिखेगा लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो ये सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल मेरा 1 लाख है ना, प्लस नेट प्रॉफिट 12,775, 12,775 लेस ड्राइंग्स कितना दिया 18,000, तो 94,775 ये आना चाहिए। 94,775। अब हम लोग लाइबिलिटी खोजेंगे क्या क्या है। देखिए लाइबिलिटी में दिया है मेरा लोन फ्रॉम नरेंद्र कितना का है 15,000 का, इसमें 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट बाकी है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 450, 15,450, और एक दिया है क्रेडिटर्स, और तो कुछ है नहीं।
10,000, तो 15,450 प्लस 10,000, 1,20,225 कितना है? 1,20,225। चलिए इधर पता आ गया। लिखे बिल्डिंग कितना दिया? 15,000 लेस डेप्रिशिएशन, इस पर कितना कर दिया? 2.5%, 375 रुपया, तो 14,625। फिर है फर्नीचर 7,500, इसमें डेप्रिशिएशन लगा था 750, हो गया 6,750। फिर है मोटर वैन 25,000, इसमें डेप्रिशिएशन लगा था 25%, दैट इज 6,250, तो 18,750 ये हो गया। अब क्या कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक 32,000, और क्या क्या अवेलेबल है? इसके बाद हो गया बिल्डिंग में हो गया डेटर्स 28,100, बैंक में लोग बैलेंस शीट का कितना लिखे? जैसे 20,500 का बैंक था, जिसे 500 रुपये पेमेंट घटाना था, तो ट्रायल बैलेंस में कितना लिखे? 20,000, तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो 14,625 प्लस 6,750 प्लस 18,750 प्लस 32,000 प्लस 28,100 प्लस 20,000, तो 1,20,225। देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया। तो आज हम लोग बना लिया 18 नंबर, रेगुलर बनाते हुए आ रहे, उसी क्रम में आज 18 बनाए हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो और भी आगे बनाएंगे, जो टोटली क्वेश्चन बनाना है तो बना ही देंगे। आप लोग बने रहिए, दोस्तों के साथ चैनल के साथ शेयर कीजिए, और यही रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए। आधा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर आपका नेट भी यूज़ हो जाएगा, काम भी नहीं होगा। इससे पूरा देखिएगा तो उसका प्रॉपर यूज़ होगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।